में सत्यमेव जयते का असर। और देखा हमने कैसे देश भर में चाइल्ड लाइन में 1 लाख से ज्यादा कॉल्स आई। आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आमिर का चेहरा देखने में मैं यहाँ पे मजा शब्द इस्तेमाल करूंगा। मुझे बहुत मजा आ रहा है जब आप देख रहे हैं कि इतना असर हो रहा है और आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। कानून आने वाला है, कानून की हमने बात की कि कानून कैसे अटका हुआ, लेकिन कानून तो आएगा। हमारे साथ डॉक्टर हरीश शेट्टी भी बने हुए हैं, बाल मनोचिकित्सक हैं, उनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की आमिर कि माँ बाप को किन बातों का ख्याल रखना है। जी, बच्चों को जो करना है वो वर्कशॉप हम फिर देखेंगे, जी बहुत जरूरी है देखना, अभी फिर देखेंगे, लेकिन माँ बाप को किन बातों का ख्याल रखना है, किन 5 बातों का, अगर 5 मोटे तौर पर देखी जाए तो उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। माँ बाप को जिन बातों का ख्याल रखना है, अगर बच्चा अचानक शांत हो जाए या खेलना छोड़ दे तो आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। अगर बच्चा अचानक शांत हो जाए या खेलना छोड़ दे, पॉइंट नंबर 1। ये 5 मोटी बातें हैं कि बच्चों को नींद ना आए, भूख न लगे या फिर बुरे सपने आए, ये माता पिता को अगर वो बताएं तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही, बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, बच्चा मां से चिपक जाए, किसी दूसरे के छूने का विरोध करे, कोई भी छूए और वो विरोध करे। ये अगर बच्चा करे कि अगर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ शारीरिक संबंधों की नकल करे या ऐसे कुछ एक्शंस करे जिससे आपके दिमाग में ये हो कि ये बच्चा ये क्यों कर रहा है, शारीरिक संबंधों के एक्शंस क्यों कर रहा है। अगर अब बच्चा कुछ खास लोगों से डरे, कुछ खास लोगों से डरे और स्कूल न जाने की जिद करें तो भी आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। लेकिन स्कूल न जाने की जिद तो हम सब करते हैं, लेकिन अगर कुछ खास माहौल में करें तो बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है। डॉक्टर शेट्टी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शेट्टी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने प्रोग्राम देखा? बिल्कुल देखा। और आपके पेशेंट्स भी आए, आप पर क्या असर हुआ और आपके पेशेंट्स ने आपको क्या बताया? मेरे कलीग्स जो अगले दिन आए उसमें से एक कलीग ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को हल्के से धीरे से मारकर बम रैप देकर उठाए तो उस बच्चे ने सीधा कहा कि आमिर खान ने कहा यहाँ हाथ मत लगाना। तो ये जो वर्कशॉप का असर है, वो सभी वाक्य जो वर्कशॉप में आमिर जी ने कहा वो सीधे बच्चों के अनकॉन्शियस में गए और यहाँ हाथ मत लगाना, यह जो बात है उनमें बिल्कुल अच्छी तरह से आई। इसके अलावा कुछ माताओं ने आके मुझे कहा कि हमने अपने बच्चों को उस समय बचाया नहीं जब उनके ऊपर ऐसे हादसे हुए, हम चुप रहे। मुझे आज भी याद है 10 साल पहले मेरे प्रैक्टिस में एक माँ ने कहा कि मेरे देवर ने मेरी बच्चे के ऊपर शोषण किया है, लैंगिक और यौवन जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया है, पर मैं उस समय चुप रही क्योंकि मुझे बहुत डर था कि यह जो मेरा देवर है हमारे बिजनेस के हेड है और मैंने कुछ आवाज उठाया तो हमारे फैमिली को इसका नुकसान होगा। तो यह जो हरीश अय्यर की मां ने कहा कि मैं उस समय चुप रही, ये गलत था और मुझे उस समय कुछ कहना चाहिए था, मुझे इसका विरोध करना चाहिए था, इसका असर भी बहुत हुआ। इसके अलावा काफी माता पिता, बच्चे जब चुप हो जाते हैं और किसी को हाथ न लगाने के लिए वो ऑब्जेक्शन ऐसे लेते हैं। कुछ माता पिताओं ने आकर इंक्वायरी की, उसमें से एक माता ने कहा कि मेरा जो है बेटा है वो बाजू वाले अंकल से दूर भागता है, अंकल उसको हक करने का प्रयास करता है पर वो दूर भागता है। और उन्होंने पूछा कि ये कोई उसका कोई इलाज होने की आवश्यकता है क्या? हमने कहा इलाज की आवश्यकता नहीं, उसको एक बार मेरे पास लाइए। और जब मैं चुप कर आराम से बैठकर उस बच्चे से बातें की तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि वो जब मुझे जोर से हक करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बार बार अपने माँ को कहता हूं कि यह बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु माँ मुझे ऐसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स। पर शो में ये जो वाक्य कहा गया है कि रिस्पेक्ट द बिहेवियर ऑफ द एल्डर्स, यह जो वाक्य डॉक्टर राजन मित्रा ने कहा, इसका भी असर काफी माता पिताओं पर हुआ है। हमारे संस्कार में हम अपने माता पिता एल्डर्स को हम परम पूजनीय ऐसे कहते हैं। वो परम पूजनीय का जो दर्जा है अब बिल्कुल कम होना चाहिए। सम चिल्ड्रन डोंट लाइक सम एल्डर्स, उसका कारण ढूंढना बहुत आवश्यक है। मेरे ही कॉलोनी में एक पार्क है जहां एक वृद्ध आदमी सब बच्चों को आके चॉकलेट देता था। मेरा बेटा भी खुद जाकर वो चॉकलेट उसने खाया। बाद में
उस ग्रुप के बच्चे अलग अलग हो गए और वहाँ कोई बच्चा नहीं रहता था, ये आदमी अकेला रहता था। तो अभी जब मैं देखता हूँ 10-15 साल पहले, तो वहाँ भी कुछ ऐसे सेक्सुअल अब्यूज का बू मुझे अभी आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, 20 साल से वर्कशॉप बिल्कुल करता हूँ, परंतु ये जो आमिर खान के जो एक कुछ मिनटों का वर्कशॉप जो था, उसमें इतने शार्प मैसेजेस, इतने आसानी से, आप कह रहे हैं कि जो आपने 15-20 साल में किया वो 5 मिनट में करके दिखा दिया। 5 मिनट का जो अच्छा वर्कशॉप था, जो सिर्फ कुछ मैसेजेस और वो खतरा का आतरा, और उसके साथ साथ वो डेंजर और सेफ्टी और जोर से जो चिल्लाना, मुझे लगता है ऐसे इफेक्टिव जब वर्कशॉप्स होते हैं तो बच्चों के अनकॉन्शियस में मैसेज घुस जाता है, बैठ जाता है और वो अपने आप को सेव करते हैं। कल ही मुझे एक 28 साल की एक महिला ने कहा कि वो और उसके फ्रेंड जब घर में अकेले होते हैं और माँ बहुत लेट आती थी, तब एक अंकल घर आते थे और उनको जोर से हक करते थे और उनके ब्रेस्ट पर हाथ लगाते थे। उसमें से एक जो थी छोकरी, वो भाग जाती थी उस समय, और ये जो थी ये छोकरी, उसे डर लगता था, वो रुक जाती थी। वन गर्ल एस्केप्ड द अब्यूज बट द अदर गर्ल फेस द अब्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो सेक्सुअल अब्यूज का डिबेट काफी स्ट्रांग हुआ है, हर एक माँ बाप, और खासकर ये इतनी बार डॉक्टर शेट्टी अब आपने वर्कशॉप की बात कर दी है कि ये वर्कशॉप कितना जरूरी था, जिन्होंने नहीं देखा है वो और ज्यादा अंडरलाइन हो जाता है। तो देख लें वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप जो सत्यमेव जयते के इस शो में किया गया, उसने कितना असर डाला है वो हमने पिछले इन मिनटों में देखा। डॉक्टर हरीश शेट्टी ने बताया, ये वर्कशॉप आप जरूर देखिए, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, ये बहुत बहुत अहम है। देखिए, हमारे साथ कुछ बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और हम इन बच्चों के साथ कुछ बातचीत करेंगे। एक वर्ड है, उसका मतलब जानते हैं आप लोग? आपने वो वर्ड सुना है, डेंजर। डेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, खतरा। डेंजर का ऑपोजिट है सेफ। तो खतरा का ऑपोजिट है सुरक्षा। अच्छा, कोई सेफ्टी की चीज बताइए कि सेफ्टी क्या क्या है। हाँ बोलिए, क्या? फ्लोटर। अच्छा, स्विमिंग के टाइम पे जो हम लोग पहनते हैं फ्लोटर, वो सेफ्टी की चीज है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जब सब गाड़ियाँ रुकती है सिग्नल के लिए, तब उनके बीच में से क्रॉस नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक, जीब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। बच्चों, ये तो हो गई सेफ्टी की बात। अब मैं आपको बताऊंगा डेंजर की बात, मतलब खतरे की बात। हाँ, हमारी बॉडी पे 3 जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। कौन से वो 3 जगह डेंजर जगह बॉडी पर? ये देखिए, हमारे पास डायग्राम भी है। एक छाती, दूसरा टांगों के बीच में, और तीसरा बॉटम पे, मतलब पीछे साइड। ठीक है, फिर से बोलो। एक बॉटम, दूसरा चेस्ट, तीसरा पार्ट बिटवीन द लेग्स। हाँ, अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपके मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं, तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे, ठीक है? या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं, तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है। अच्छा, अभी अगर डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो? चिल्ला के देखो मेरे को। अरे बाप रे, ओके, वेरी गुड। तो अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये 3 जगह पे कभी छुआ, तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना, नो नहीं, ऐसा चिल्लाना। ओके, दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे। भाग के किधर जाओगे आप? आप भाग के जाओगे या तो घर जाओगे, यहाँ किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो। कभी कभी आप घर पे नहीं हो, आप स्कूल में हो, तो आप स्कूल में अगर टॉयलेट में कभी किसी ने ऐसा किया तो आप भाग के टीचर के पास जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे। और तीसरा, हमको मम्मी डैडी को बोलना है, या मम्मी डैडी हो सकता है उस वक्त ना हो, तो आप किसी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, टीचर, कोई भी एक बड़े आदमी को जिसपे आपको भरोसा हो कि ये आदमी मुझे मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगी आंटी, तो उसको बोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी आप सबको मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में
मुझे एक आदमी का नाम लो जो आपको लगता है ये मेरे भरोसे का आदमी है, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं, ट्रस्ट कर सकता हूं, उसको जाके मैं बोल सकता हूं, जो आपका बॉडीगार्ड है। हाँ, सब आप बोलो। फादर, मदर, नानी, नाना। ओके, वन नेम फादर। फादर, फादर। तो ये आप अपने माइंड में तय कर लो कि वो कौन है, और आज जब आप घर जाओगे आप उसको जाके क्या बोलोगे कि मैं आपको भरोसा करता हूं, आप पे ट्रस्ट करता हूं, तो आप मेरे बॉडीगार्ड हो। कभी कुछ होगा मेरे लाइफ में तो मैं आपको आके बोलूंगा। ये पहले से उससे बात करके रखने का। तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं। जहां आपको अच्छा नहीं लगा आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट। हाँ, बोलिए क्या? जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल बॉडीगार्ड को बोल के दो। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये एक्चुअली पूरे वर्कशॉप का ये मैसेज है। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल बॉडीगार्ड को बोल के दो। वेरी गुड, थैंक यू किड्स, थैंक यू। किशोर जी, मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा ये वर्कशॉप के आखिर में। एक तो ये कि ये वर्कशॉप बच्चों के साथ हम लगातार करते रहें, हर 6 महीने पे करें, 8 महीने पे करें, लेटेस्ट 1 साल पे हमें हमेशा दोहराना चाहिए। दूसरा ये कि ये जब हमने वर्कशॉप की है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी हमसे हट गई है और बच्चों पे आ गई। नहीं, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी हमेशा हम पर ही रहेगी। वो जो 5 बातें जो डॉक्टर शेट्टी ने बताई वो बहुत अहम जी। और इसमें 2 और चीज मुझे और कहनी है। एक तो ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो शोषण कर रहा है वो घर वाला होता है या कभी कभी बाप होता है। बहुत कम माँ होती हैं लेकिन माँ बाप भी हो सकते हैं। इसीलिए इस वर्कशॉप का बहुत अहम हिस्सा है कि हर बच्चे से ये पूछा जाता है वर्कशॉप में कि आप खुद मुझे बताइए कि आप एक आदमी को चुनिए जिसको आप मानते हैं कि ये मेरी सुरक्षा करेगा, जिस पे आपको पूरा भरोसा है। तो अगर बच्चे पे शोषण माँ या बाप कर रहे हैं तो फिर वो किसी और व्यक्ति का नाम लेता है, दादा दादी या कभी टीचर का भी नाम लेता है। जिस पे बच्चे को भरोसा है वो उसका बॉडीगार्ड बनता है। तो ये बहुत अहम एक पार्ट है बॉडी अपना इस वर्कशॉप का कि बच्चा चुनता है कि उसके भरोसे का इंसान कौन है। वो माँ बाप हो सकते हैं या माँ बाप के अलावा भी और कोई हो सकते हैं। ये बच्चे के ऊपर हम छोड़ते हैं। तीसरी चीज जो मैंने वर्कशॉप में एक्चुअली नहीं कही, मुझे कहनी चाहिए थी, वो ये कि जो डेंजर पार्ट्स हैं 3, वहां पे बच्चे को कोई हाथ न लगाए। और अगर बच्चे का हाथ कोई इंसान अपने जिस्म पे वो 3 डेंजर पार्ट्स पे लगाए तो वो भी एक चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चों को उससे भी सावधान रहना चाहिए। जी, ये आमिर, एक आखिर में छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा इस पर। फिल्मों में रोल करते वक्त कैरेक्टर में घुस जाते हैं एक्टर, जैसा सुनाता है, ये तो रियलिटी शो है। कितना आपके अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है ये सब करते हुए, क्योंकि देखने वालों को जब हो रहा है। जी, एक्चुअली मैं डॉक्टर शेट्टी से शायद मैंने फोन पे बात भी की थी इसके बारे में कि ये जो 2 साल हमारे गुजरे हैं, ना सिर्फ मेरे लेकिन हमारे पूरे टीम के, और अलग अलग मुद्दों पे हमने डॉक्टर साहब इतने गहराई से हम गए हैं और इसका एक तरह से हमारे जज्बातों पे, हमारे मानसिक रूप से हम पर इसका इतना गहरा असर हुआ है। ऐसे रोलर कोस्टर राइड रहा है हमारा ये 2 साल का समय। और जैसे जैसे आप एपिसोड्स और भी देखेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम लोग अगला एपिसोड ऐसे जज्बातों से गुजरे हैं। तो वाकई मुझे और मेरी जो टीम है, वी नीड टू कम टू यू डॉक्टर शेट्टी जस्ट फॉर अ ग्रुप काउंसलिंग कि आप के बातें करेंगे, क्योंकि हमको भी प्रोफेशनल हेल्प लगेगी, क्योंकि इतना ज्यादा हमने रिसीव किया है इस दौरान, यकीनन हम सब के लिए अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेट्टी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संध्या जी आपका भी, निशित कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, हम सब आपके साथ हैं। फुल्का साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, वो पूछा मैंने बीच में, अगला क्या है टॉपिक? अगला टॉपिक देखिए अभी संडे को पता लगेगा 11 बजे आपको क्या अगला टॉपिक है। तो रविवार 11 बजे सुबह सत्यमेव जयते स्टार प्लस पर, और सत्यमेव जयते का असर अगले शुक्रवार
फिर आमिर के साथ जी। स्टार न्यूज पर, साथ ही स्टार माजा पर भी। स्टार न्यूज जो 1 जून से हो जाएगा एबीपी न्यूज आमिर। अच्छा, एबीपी न्यूज हो जाएगा 1 जून से। हाँ, 1 जून से एबीपी लेकिन न्यूज, हम यहीं आएंगे और आपसे ही बात करेंगे। और सत्यमेव जयते का असर जारी रहेगा एबीपी न्यूज पर भी 1 जून से। जी, तो हर शुक्रवार 8 बजे सत्यमेव जयते का असर, और 11 बजे देखना ना भूलिएगा स्टार प्लस पर सत्यमेव जयते। आमिर, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।